Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. भारत की जाहिरियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस आहनी दीवार के दौरान भारत में 10 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयर बेसेस और फील्ड्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने JF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले JF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज भी तबाह। LOC पर रब्तन वाली पोस्ट, डन्ना पोस्ट और पखलियां सेक्टर में भारतीय पोस्टों समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गईं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत को ताकतवर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कामयाब ऑपरेशन पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आज हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की इन मिलिट्री तनसीबात को खसूसी तौर पर निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पे दर पे कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। भारत की पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का भी फैसला। आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अमरीका, चीन और सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को कशीदगी में कमी का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राबता। भारत से तामीरी मुज़ाकरात में मदद की पेशकश। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़ात से बचने के लिए मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू में कहा है कि मिस कैलकुलेशन से बचने के लिए फ़रीक़ैन असर नौ बराह रास्त बात करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान में मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। चीन का तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ख़ित्ते का अमन इस्तेहकाम दोनों ममालिक के मफाद में है। अमेरिका और सऊदी अरब का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से राब्ता। भारत को कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने मज़ीद तनाज़े से बचने के लिए भारत को बातचीत में मदद की पेशकश की। पाक भारत बराह रास्त राब्ते की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का भी भारतीय हम मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान से फ़ौजी तसादुम के खात्मे की कोशिशों पर बात की। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। प्रिंस रहीम आगा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत में कहा है कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने खत में कहा है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखकर अपनी खिदमात पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया था।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से कहा है कशीदगी कम करने का फैसला भारत के हाथ में है। हमने अपना जवाब दिया, अब अगर वो जवाब देंगे तो हमारा अभी जवाब जाएगा। अगर भारत रुक जाए तो हम भी यहाँ रुकने पर गौर करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा मामलात अब अंडर कंट्रोल हैं, बॉल अब भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने कार्रवाई दिफाई इक़दाम के तौर पर की। दुनिया की जिम्मेदारी है कि भारत को समझाए उसने क्या गलती की है। भारत ने 48 घंटों में मतवातर झूठ बोले, छुप छुप कर हम पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ये नहीं हो सकता कि भारत अपना काम करता जाए और हम इंतज़ार करते रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत के जारहाना इक़दामात का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो भरपूर जवाब ना देते जो आज दिया है तो फिर खुद मुख्तारी की पामाली मामूल बन जाती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने 30 मिलियन के जहाज़ से 300 मिलियन के जहाज़ को गिराकर भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारत अमन की बात करने के साथ ही जारहाना इक़दामात भी कर रहा है। अगर दुनिया तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करती है तो उस पर भारत का रद्दअमल देखेंगे। अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई बढ़ी तो तमाशा देखने वाले मुल्क भी लपेट में आएंगे। पाकिस्तान तनाव में कमी और इजाफे दोनों के लिए तैयार है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दामात की पेशकश कर दी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान भी राब्ता हुआ था। भारतीय महकमा खारिजा और महकमा दिफा की मुश्तरका ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फ़ज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, भटिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तान हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात। भारत के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक अब तक की पेशरफ से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने भारतीय बिलाश्तियाल जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान, MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमूर रहमान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और काफ लीग के चौधरी सालिक को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर एतमाद में लिया। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुश्किल की इस घड़ी में अपने और पूरी पाकिस्तानी कौम के ताबून और यकजहती का यकीन दिलाया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए हमारी बहादुर अफवाज की महारत काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म का मुल्की सियासी क़यादत से शगाफ अल्फाज में साथ देने पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुसलसल तहमुल का मुजाहरा किया मगर भारत के जारहाना इक़दामात जारी रहे जिसका आज जवाब दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जिसने UN के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ भारत की फौजी तनसीबात पर कामयाब हमले किए हैं। अपनी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह चौकस हैं और ज़रूरी इक़दामात कर रहे हैं। सिफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबते में है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत ने झूठ और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। इस वक्त पाकिस्तान ने जो भी किया वो एक मौसर दिफाई स्ट्रेटजी के तहत किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि भारत ने मिसाइल हमला किया, हमने भरपूर जवाब दिया। भारत को समझ होनी चाहिए कि अगर वो यही रविश रखेगा तो हमारी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा। हमने इन्हीं मकामात पर मिसाइल दागे जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए।
पाकिस्तान का भारत पर मिसाइल हमले के बाद साइबर हमला, बीजेपी और अहम इदारों समेत दर्जनों भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गईं, मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन शामिल हैं। हैक की गई मजीद वेबसाइट्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा लीक कर दिया गया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल हैं। साइबर हमले में 2500 से ज़्यादा सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा कर दिया। गुज़िश्ता रात शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का हमला, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। भारत के हमले में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। ये एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था और इसका नाम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर भी रखा गया था। भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद कल 11 मई दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में 50,000 से ज़ायद रज़ाकारों ने शहरी दिफा की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। पंजाब में रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की फर्जी मशकें भी जारी। मरियम नवाज़ का कहना है कि सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का मकसद अवाम को हंगामी हालत से निमटने के काबिल बनाना है। पंजाब भर में तलबा और दीगर अफराद को लाइफ सेविंग और हंगामी खला की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कौम हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार है।